मैं विजय आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 की इंग्लिश कंपलसरी की पोइट्री सेक्शन की फोर्थ पोएम और मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम जिसका नाम है द सेवन एजेज ऑफ मैन। द सेवन एजेज ऑफ मैन, मनुष्य के जीवन की 7 अवस्थाएं, मनुष्य की 7 अवस्थाएं, 7 स्टेज, 7 अवस्थाएं। पोइट कौन है इसके, किसके द्वारा लिखी गई है ये पोएम? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। अब करते हैं फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज में क्या बताया विलियम शेक्सपियर ने? एंड देन द जस्टिस। किसकी स्टेज है फिफ्थ स्टेज? जस्टिस की, न्यायाधीश की। किसकी स्टेज है? न्यायाधीश की। एंड देन द जस्टिस। सोल्जर के बाद किसकी स्टेज आती है? 5वीं जो अवस्था बताई है विलियम शेक्सपियर ने, जस्टिस की, न्यायाधीश की। इन फेयर राउंड वैली। राउंड वैली क्या है? उसका उभरा हुआ पेट, मोटी तोंद जिसे कहते हैं, ठीक है, निकला हुआ पेट, मोटी तोंद, न्यायाधीश की। विद गुड कैपन लाइन। गुड कैपन लाइन ये है मोटे ताजे मुर्गे का मांस। कैपन लाइन क्या है? मोटे ताजे मुर्गे का मांस। अब इन दोनों लाइनों में क्या बताया विलियम शेक्सपियर ने? एंड देन द जस्टिस। 5वीं जो अवस्था है वो किसकी आती है? न्यायाधीश की आती है। इन फेयर राउंड वैली, उसका क्या है? जो पेट है, जो उसके पेट की जो तोंद है वो क्या है? बाहर की तरफ निकली हुई होती है, गोलमटोल तोंद होती है। विद गुड कैपन लाइन, इसमें व्यंग करते हुए उस प्रथा का वर्णन किया है विलियम शेक्सपियर ने जिसमें जो न्यायाधीश है उनको अपने पक्ष में करने के लिए क्या है? मोटे ताजे मुर्गे दिए जाते थे। तो इस विलियम शेक्सपियर ने बताया कि उसका जो पेट है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, उसकी तोंद बाहर की तरफ निकली हुई है। क्या है? मोटे ताजे मुर्गियों का मांस खाकर, जो उसे अपनी तरफ करने के लिए दिए गए हैं। विद आइज स्फीयर्स। आइज स्फीयर्स, कठोर दृष्टि। विद आइज स्फीयर्स एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। अब इसमें बताया है कि जो उसकी दृष्टि होती है, न्यायाधीश की दृष्टि होती है, वो क्या है? कठोर दृष्टि से निर्णय करता है। और उसकी जो बियर्ड है, जो दाढ़ी है, वो क्या है? एक विशेष प्रकार की, न्यायाधीश के लिए विशेष प्रकार की उसकी दाढ़ी होती है। उस तरीके से उसने क्या है? अपनी दाढ़ी को कट करवाया होता है। फुल ऑफ वाइज साज। साज है कहावतें, बुद्धिमान पूर्ण कहावतें। फुल ऑफ वाइज साज एंड मॉडर्न इंस्टेंस। मॉडर्न इंस्टेंस है दृष्टांत या उदाहरण। अब वो क्या करता है न्यायाधीश? मुकदमे सुनने के पश्चात जब वो निर्णय देता है तो वो क्या है? वाइज साज, बहुत सारी कहावतों का उपयोग करता है। मॉडर्न इंस्टेंस, मॉडर्न इंस्टेंस जो दृष्टांत है, उदाहरण है, वो देता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार वो क्या है? अपने इस पार्ट को, इस अवस्था को क्या है? निभाता है। अब इस 5वें स्टांजे में हमें विलियम शेक्सपियर ने क्या बताया है? एंड देन द जस्टिस की 5वीं अवस्था किसकी है? जस्टिस की है, न्यायाधीश की है। इन फेयर राउंड वैली। अब 5वीं जो अवस्था न्यायाधीश की, उसमें यह बताया कि वो अपनी 5वीं अवस्था में उसके शारीरिक गठन को देखकर ये लगता है कि वो क्या है? बिल्कुल अपने जीवन से संतुष्ट है। उसकी जो तोंद है, गोलमटोल जो वो बाहर निकली होती है। गुड कैपन लाइन, मोटे ताजे मुर्गे का मांस खाकर। विद आइज स्फीयर्स, जो उसकी दृष्टि होती है वो क्या होती है? कठोर दृष्टि होती है। जब वो न्याय करता है तो उसकी दृष्टि कैसी हो जाती है? कठोर दृष्टि होती है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी जो दाढ़ी है एक विशेष प्रकार से कटी होती है। फुल ऑफ वाइज साज एंड मॉडर्न इंस्टेंस, वह बहुत सारी कहावतों का उपयोग करता है निर्णय लेने में, और क्या है? बहुत सारे दृष्टांत और उदाहरण देता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार से क्या है? वो अपने जो ये भूमिका है न्यायाधीश की वो पूरी करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 6th स्टैंजा। द 6th एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून। अब जो 6th स्टेज है, 5वीं स्टेज जस्टिस की, इसके बाद जो 6th स्टेज आती है वो किसकी आती है? पेंटालून की। पेंटालून का मतलब यहाँ क्या लिया गया है? एक दुबले पतले व्यक्ति से, एक कह सकते हैं हम वृद्ध व्यक्ति से, बुजुर्ग व्यक्ति से लिया गया है। जो ये पेंटालून शब्द है ये इटली के रंगमंच, जो इटली के रंगमंच के
हास्य का पात्र है, जो हास्य पात्र है, हास्य कलाकार है पेंटालून, उससे लिया गया ये। इसका मतलब है कि दुबला पतला और बुजुर्ग व्यक्ति या वृद्ध व्यक्ति भी हम कह सकते हैं। तो ये 6th स्टेज हम क्या कहेंगे, पेंटालून भी कह सकते हैं और ओल्ड एज की भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, द 6th एज शिफ्ट, छठी जो अवस्था है जीवन की, मनुष्य जीवन की छठी अवस्था है, वो क्या होती है, इनटू द, किसमें बदलती है, लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून, एक दुबले पतले व्यक्ति जिसने क्या है, स्लिपर्ड, घिसी हुई टूटी हुई चप्पलें पहन रखी होती हैं, विद स्पेक्चल्स, चश्मे, विद स्पेक्चल्स, चश्मे ऑन नोज, उसके नाक पे क्या है, मोटा चश्मा लगा होता है, एंड पाउच ऑन साइड, और उसकी जो आंखों के नीचे क्या है, जब वो व्यक्ति वृद्धावस्था में आ जाता है तो उसकी आंखों के नीचे वाला जो मांस है वो क्या है, लटकने लगता है, उसको क्या कहा है, पाउच ऑन साइड। तो क्या कहा है, द 6th एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून, छठी अवस्था आती है ओल्ड एज की, पेंटालून की आती है। इसमें क्या होता है, बहुत ही दुबला पतला हो जाता है व्यक्ति, विद स्पेक्चल, और उसकी नाक पे क्या मोटा चश्मा लगा होता है, और उसकी जो आंखों के नीचे मांस लटकने लगता है, थैली नुमा। हिज यूथफुल होश, उसके युवा अवस्था के, होश होता है मोजे या जुराबे, हिज यूथफुल होज, जो उसने अपने युवावस्था में मोजे जुराबे संभाल के रखी होती हैं, वेल शेव्ड, संभाल के रखी हैं, ए वर्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक, श्रंक शैंक होता है पतली सिंकड़ी हुई टांगे। अब इसमें क्या होता है कि हिज यूथफुल होश, जो उसने क्या है, अपने युवावस्था में जो मोजे है वो संभाल के रखे हैं, वेल सेव्ड, ए वर्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक, वो वर्ड टू वाइड क्या है, ढीले हो जाते हैं, फॉर हिज श्रंक शैंक, और उसकी जो टांगों पे क्या है, वो बिल्कुल ही ढीले ढाले हो जाते हैं, उसकी टांगों पे क्या है, वो पूरे नहीं आते, एंड हिज बिग मेनली वॉइस, और युवावस्था में जो उसकी मर्दाना आवाज होती है, युवावस्था की जो आवाज होती है, बुलंद आवाज होती है, टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रिबल्स, वो अब किसमें, चाइल्डिश ट्रिबल्स होते हैं, बच्चों की आवाज, पतली आवाज में बदल जाती है, उसकी जो मेनली मर्दाना आवाज होती है, उसकी जो क्या है, मेनली मर्दाना आवाज होती है, युवावस्था की आवाज होती है, वो अब किसमें चेंज हो जाती है, जब वो पेंटालून स्टेज में ओल्ड अवस्था में आता है, तो टर्निंग अगेंस्ट टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रिबल पाइप्स, वो क्या है, बच्चों की आवाज में, बिल्कुल पतली आवाज में चेंज हो जाती है, एंड विसल, विसल्स इन हिज साउंड, और जब वो बोलता है, विसल होता है, जब वो बोलता है तो उसके जो आवाज में किसका साउंड आता है, विसल का साउंड आता है, ऐसे लगता है जैसे क्या है, सीटी का, विसल का साउंड आ रहा है। जब हम देखते हैं कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है, ठीक है, बिल्कुल बुजुर्ग अवस्था में आने के बाद, वृद्धावस्था में आने के बाद, जब उसके दांत भी नहीं रहते, तो जब वो बोलते तो उसके जो आवाज है उसमें किसका साउंड आता है, विसल का साउंड आता है, सीटी बजने का साउंड आता है। जब हम सुनते तो हमें ऐसे लगता है कि सीटी का, विसल का साउंड आ रहा है। तो छठी अवस्था में हमें विलियम शेक्सपियर ने अच्छी तरीके से बताया है कि द 6th एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून, स्लिपर्ड पेंटालून अब छठी स्टेज है, वो ओल्ड अवस्था की आती है, पेंटालून भी कह सकते हैं उसको। इसमें क्या होता है, बहुत ही दुबला पतला होता है, घिसी हुई उसने चप्पलें पहनी होती हैं, विद स्पेक्चल ऑन नोज, और उसके जो नाक पे मोटा चश्मा लगा होता है, एंड पाउच ऑन साइड, और उसकी आंखों के नीचे थैली नुमा क्या है, मांस लटक रहा होता है, हिज यूथफुल होज, और जो युवावस्था में उसने मोजे अपने वेल शेव्ड संभाल के रखे होते हैं, ए वर्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक शैंक, वो उसकी दुबली पतली टांगों पे, सुकड़ी हुई टांगों पे क्या है, बिल्कुल ढीले हो जाते हैं, एंड हिज बिग मेनली वॉइस, और उसकी जो मर्दाना आवाज होती है वो किसमें चेंज हो जाती है, टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, वो क्या है, बिल्कुल बच्चों की आवाज में, पतली आवाज में चेंज हो जाती है, एंड विसल इन हिज साउंड, और जब वो बोलता है तो उसकी जो आवाज है, उसकी आवाज में क्या है, विसल का साउंड आता है। अब करते हैं लास्ट और 7th स्टैंजा। इसमें क्या बताया है, लास्ट सीन ऑफ ऑल
अंत में क्या होता है, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। इवेंटफुल हिस्ट्री क्या है, इवेंटफुल हिस्ट्री है बहुत सी घटनाओं से पूर्ण कहानी। अब इसमें क्या होता है कि लास्ट सीन ऑफ ऑल, कि अंत में क्या होता है, दैट एंड्स द स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, कि विलियम शेक्सपियर ने इन लास्ट पंक्तियों में हमें बताया है कि मनुष्य की ये जो अवस्था है, लास्ट जो अवस्था है वो क्या है, इस संसार रूपी रंगमंच की अंतिम अवस्था है। अंतिम अवस्था कौन सी है, इज सेकंड चाइल्डनेस। क्या होता है, सेकंड चाइल्डनेस। सेकंड चाइल्डनेस का मतलब क्या है, दूसरा बचपन। सेकंड चाइल्डनेस का मतलब क्या है, दूसरा बचपन। तो विलियम शेक्सपियर ने हमें क्या बताया, सातवीं स्टेज किसकी बताई है, सेकंड चाइल्डनेस की, दूसरा बचपन। इन पंक्तियों में विलियम शेक्सपियर ने हमें बताया है कि मनुष्य इस संसार रूपी रंगमंच पे अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। सैनिक की भूमिका निभाता है, लवर की भूमिका निभाता है, जस्टिस की भूमिका निभाता है, इन्फेंट की भूमिका निभाता है, और अंत में जो उसकी पूरी जो कहानी है, ये पूरी जो उसकी लाइफ है, उसका क्या हो जाता है, अंत में आके इवेंटफुल हिस्ट्री जो उसकी है, पूरी जो जीवन की कहानी है वो क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। उसका क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। और वो कौन सी स्टेज में पहुंचता है, इज सेकंड चाइल्डनेस की स्टेज में पहुंचता है, दोबारा बचपन। दोबारा बचपन इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में वो बच्चों के समान करने लगता है। दूसरा बचपन भी कहते हैं इस स्टेज को, बच्चों के समान दूसरों पे आधारित हो जाता है। इसमें क्या होता है, मियर ओब्लिवियन। मियर ओब्लिवियन का मतलब है विस्मृति, पूर्ण रूप से विस्मृत हो जाता है। उसकी जो स्मृति है, उसकी जो याददाश्त है वो क्या है, बिल्कुल चली जाती है। सेंस टीथ, उसके जो दांत हैं वो भी नहीं रहते। सेंस आईज, देखने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है। सेंस टेस्ट, उसका जो टेस्ट है, स्वाद चखने की जो क्षमता है वो भी इसमें खत्म हो जाती है। सेंस एवरीथिंग, और उसका जो बिल्कुल भी कोई भी सेंस है, बिल्कुल ही क्या है, एवरीथिंग सेंस, उसे किसी भी चीज का क्या है पता नहीं लगता। तो इस लास्ट स्टेज में हमें विलियम शेक्सपियर ने अच्छी तरह से क्या बताया कि मनुष्य अपने जीवन को पूर्ण करता है। कितनी अवस्थाओं में, 7 अवस्थाओं में पूर्ण करता है। सबसे पहले वो आता है इन्फेंट के रूप में, उसके बाद स्कूल बॉय के रूप में, थर्ड आता है लवर की स्टेज में, फोर्थ आता है वो सोल्जर की स्टेज में, एंड फिफ्थ आता है जस्टिस की स्टेज में। 6th अवस्था हमें बताई थी पेंटालून की, और लास्ट जो अवस्था है, जो पूरी उसकी लाइफ की इवेंटफुल हिस्ट्री है, जो उसकी पूरी लाइफ है, वो लास्ट में आके एंड कहां पे होती है, 7th स्टेज में, जिसको क्या नाम दिया विलियम शेक्सपियर ने, सेकंड चाइल्डनेस का नाम दिया है। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति बच्चों के समान करते हैं। इसमें उसकी हरकतें जो है वो किसके समान होती है, बच्चों के समान होती है। वो दूसरों पे निर्भर रहता है। मियर ओब्लिवियन, उसकी जो स्मृति है वो बिल्कुल क्या है, खत्म हो जाती है, विस्मृत हो जाता है, वो उसकी याददाश्त चली जाती है। सेंस टीथ, उसके जो दांत हैं उसका वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। सेंस आईज, जो देखने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। सेंस टेस्ट, स्वाद चखने की क्षमता खत्म हो जाती है। सेंस एवरीथिंग, किसी प्रकार का भी सेंस जो है उसके अंदर नहीं रहता। इस प्रकार से विलियम शेक्सपियर ने हमें इस पूरी पोएम के जरिए बताया है कि इंसान जो है वो क्या है, इस संसार रूपी रंगमंच में आता है और क्या है, अलग अलग पार्ट निभाता है। वो आता कब है, जब उसका जन्म होता है, और जाता कब है इस संसार रूपी रंगमंच से, जब उसकी मृत्यु होती है। और इस पूरे जन्म से लेकर मृत्यु तक को विलियम शेक्सपियर ने कितनी अवस्थाओं में बांटा है, 7 अवस्थाओं में बांटा है। 7 अवस्थाओं में हमें बताया कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार जीता है।